ग्राह ने जब गजेंद्र को पकड़ा, ग्राह समझते हैं आप लोग? मगर, गजेंद्र माने हाथी, हाथियों का, हजारों हाथियों का झुंड, उनका राजा गजेंद्र बहुत मत वाला, बड़ा शक्तिशाली झुंड और परिवार साथ खड़ा था। लेकिन जब मगर ने पकड़ लिया और सरोवर में, तालाब में खींचने लगा, तो ना वो हजारों हाथी काम आए, ना अपना बल काम आया। परम वंदनीय श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि ये स्थिति आज हो या कल हो, हमारे आपके घर में भी होनी है, हमारे जीवन में भी होनी है। हम और आप उस हाथी की तरह मत वाले घूमते हैं, हमारी बड़ी शक्ति है। हमें लगता है कि जब काल आएगा, ग्राह कौन? काल कौन? मृत्यु। तो हमें लगता है कि बहुत लोग हमारे साथ हैं, हमको लगता है कि हम में बड़ा बल है, पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं यहां नहीं यूएस चला जाऊंगा, इलाज करा लूंगा। अभी समय नहीं निकला, 3-3.5 साल पहले आपने देखा है कि जिनके पास पैसा था वो सब धरा रह गया, न पैसा काम आया, न डॉक्टर काम आया। सर धज के जब मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, ना काम तो भगवत कृपा ही आती है। ध्यान देना, जो काम धन से नहीं होता वो आपके संबंध से होता है, और वो काम भगवत कृपा से होता है। इस कथा बिल्कुल सीधी सीधी है, जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए पहले बता रहे हैं। ग्राह ने, मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। अब हाथी छुड़ाने के लिए रोया तो परिवार आ गया, सबने मिलकर ताकत लगाई, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाए, लगातार लगे रहे, छोड़ा नहीं परिवार के लोगों ने संग। लेकिन कुछ दिन बीते और जब हाथी हारने लगा, मित्र गए, बच्चे गए, पत्नी भी छोड़ गई, अकेला रह गया वो हाथी। मौत का सफर हमेशा अकेला ही होता है जी। कितना जोड़ा, कितने लोग जोड़े, कितना धन जोड़ा, कितनी प्रॉपर्टीज जोड़ी, लेकिन जब जाना है तो। भागवत जी में जड़ भरत जी ने जब उपदेश किया गोविंद जी, तो उसे भवाटवी कहा। भवाटवी में जड़ भरत जी ने कहा कि सुनो, सब कुछ गंवाने के बाद व्यक्ति को ये समझ में आता है कि जिसे मैं अपना मानता था, जिसे रक्षक मानता था, सहायक मानता था, असल में उसी ने धीरे धीरे करके मुझे लूट लिया। बोलो राधे राधे। ठाकुर के दरबार में कब जाते हो? कष्ट आता है तो अंत में। याद होगा हमने परसों ही चर्चा की थी कि सबसे पहले भगवान के पास जाना जब दुख आए। ठाकुर जी के पास जब चले जाते हो तो ऐसा नहीं कि ठाकुर जी प्रकट होके आ जाएंगे तुम्हारी सहायता को। ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारी सहायता कर जाएंगे। जो तुम्हें मना करने वाले हैं ना, उनके मुंह से भी ना चाहते हुए भी हाँ निकल जाएगा तुम्हारे लिए। ये भगवत कृपा है। और कृपा नहीं होती तो भरोसा होता है, वो भी भरोसा तोड़ देता है। हाथी अकेला रह गया। बुरा न मानना, एक दिन हमको भी अकेले ही रहना है। बड़ा कष्ट होगा उस समय जब प्राण निकल रहे होंगे। लग रहा होगा सब छूट रहे हैं, सब छूट रहे हैं। डॉक्टर भी कहेगा अब तो इसे घर ले जाओ। वो स्थिति आएगी ना। हम देख रहे हैं ना, वैराग्य का मतलब जंगल में जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वैराग्य का अर्थ क्या है? आप तैयार रहो, जो होना है वो, जो आना है वो। जब आप किसी चीज से चिपक जाते हो ना, तो छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है। वैराग्य होता है सुख सुविधा में रहो, लेकिन डिटैच होकर रहो, चिपक मत जाओ। एक
महात्मा गए महाराज जनक के पास, सीता जी के पिताजी के पास। बड़े ज्ञानी थे, वेदांती थे। उनको जाके देखा, बड़े महल में रहते हैं, सोने के सिंहासन पर रहते हैं, सोने के बिस्तर पर सोते हैं, पलंग पर, बढ़िया चांदी सोने के थालों में भोजन करते हैं। उन्होंने कहा, महाराज आप कैसे ज्ञानी हैं, आप कैसे वैरागी हैं? जनक जी ने कहा, 5 मिनट बैठिए, मैं बताता हूं। सेवक को इशारा किया, सेवक घूम फिर के गया, 5 मिनट बाद दौड़ता आया और उस महात्मा से कहा, महाराज 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 आप जहां कुटिया में ठहरे थे ना, उसमें आग लग गई। महाराज ने कहा कि वो मेरा थैला, अरे राम राम, वो थैला जल जाएगा मेरा। वो सब छोड़ छाड़ के दौड़े, लौट के आए। उन्होंने कहा, जनक जी ये सेवक झूठ बोल रहा था, मेरे कोई कमरे में आग नहीं लगी, मेरा थैला बच गया। महाराज उस थैले में क्या था? कुछ नहीं था, मेरी 2 लंगोटी थी और कुछ नहीं था। कुछ पहनती थी मैं, 2 लंगोटी थी, एक कमंडल था, थोड़ी चना मूड़ी थी और कुछ नहीं था। महाराज आप मुझसे पूछने आए थे ये कैसा वैराग्य है? लंगोटी जलने पर आप मुझे छोड़कर, प्रवचन छोड़कर भागते हैं। भले ही आपने लंगोटी पहन रखी है, लेकिन आप वैराग्य में नहीं हैं अभी। मेरा वैराग्य ये है ना, जब मैं चाहूं तभी महलों को छोड़ के चल सकता हूं। जब मैं चाहूं ये सिंहासन, ये पलंग, ये भोजन सब छोड़ दूंगा। आप उस लंगोटी का भी मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं और मुझे इन महलों में रहकर महलों का भी भोग नहीं है। आप तैयार रहिए सिंघानिया जी, जब समय आएगा चल देंगे छोड़ के। बड़ा कठिन है कहना तो, माता जी सीधे सीधे ऐसे सिरे लाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन है कितना कठिन। बेटे का मोह छूट जाएगा क्या? नाती पोतों का मोह छूट जाएगा क्या? बोलो। ये हाथी ठाकुर जी को बुलाता है, अंत में से याद कहां से आ गया? ये कोई सत्संगी है क्या? इसमें कोई बुद्धि है? ये भगवान को जानता है क्या? कोई भजन इसने कभी किया है क्या? प्रवचन सुना है क्या? नहीं। ये पिछले जन्म में एक राजा था, इंद्रद्युम्न। अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया, जा हाथी बन जा। ये मगर भी अपनी मुक्ति के लिए हाथी का पैर पकड़कर खींच रहा है, क्योंकि देवर ऋषि के श्राप से गंधर्व हो ऐसे योनि में आया है, उसका भी उद्धार होना है। इतना सुंदर चरित्र है। जब पुकारा है उस गजेंद्र ने, भगवान भोजन के बाद जो धुला रही थी रुक्मिणी जी, हाथ द्वारिका में आधे धुले हाथों से ही दौड़ लिए। ठाकुर जी भक्त के लिए कैसे आते हैं और हम कैसे जाते हैं? भगवान जब हमको बुलाते हैं तो सोचते हैं समय है कि नहीं है, टाइम है कि नहीं, जरा देखता हूं, जरा विचार करता हूं, जरा बिजनेस की बात करता हूं, अभी तो समय नहीं है, अभी देखूंगा। और ठाकुर जी को जब भक्त बुलाए तो ठाकुर जी कैसे भागते हैं? हाथ धो लूं इतना भी समय भगवान के पास। ठाकुर जी आधे धुले हाथों से सांगड़ी वालों दौड़े और इतनी तेजी से दौड़े, इतनी तेजी से दौड़े कि भगवान आए। हमने आप क्या कहा था? हाथी बताया था ना, केवल कहा हाथी। हा सुना रुक्मिणी ने, थी सुना गजेंद्र ने। और आगे की बात बताते हैं, और उससे भी जल्दी आए। ये टोन आपने बदली नहीं है अभी तक, देख लो, ये टोन आपने बदली नहीं है। हमने इनसे कहा ये टोन हटा दो आप, ये हमारे अलार्म की टोन है और हमको बहुत बुरी लगती है टोन। अलार्म की टोन सबको बुरी लगती होगी ना? अच्छा, बाद में हमारे जाने का फिर लगा लियो। रात को 2 बजे भी सो, लेकिन अलार्म उठाता ही है, वो अपने समय उठाएगा ही आपको। उससे भी अलग की आगे की बात है। भगवान ने हाथी भी नहीं कहा। एक संत तो कहते हैं कि गोविंद ने सुना, केवल गोविंद। गोविंद जी क्या सुना? गोविंद। और इतनी तेजी से भगवान आए कि गो सुना था तो रुक्मिणी ने सुना और विंद कहा, तब तक तो भगवान हाथी के सामने खड़े हुए थे। आए भगवान उद्धार करने के लिए। गजेंद्र का है, लेकिन गजेंद्र के चरणों में पड़े हुए ग्राह पर पहले दृष्टि पड़ी है। पहले इसे तारूं या इसे तारूं? पहले किस पर कृपा करूं, इस गजेंद्र पर या हाथी पर? क्यों जी, हाथी ने तो भगवान को पुकारा है, ग्राह ने क्या किया है? कितनी बढ़िया बात है आपकी।
गजेंद्र के जीवन में आप कह सकते हैं साधना है। उसने भगवान को पुकारा, उसने भगवान की शरण ली, उसने भगवान की चरण पकड़े, लेकिन ग्राहक के जीवन में क्या साधना है? उसने भक्त के चरण पकड़े। क्या पकड़े? भक्त के चरण पकड़े। और भगवान उस व्यक्ति से अधिक प्रसन्न होते हैं जो भक्त के चरण पकड़ता है। सज्जनों, क्या अपने चरण पकड़ने वाले पर कृपा भगवान नहीं करते? करते हैं, लेकिन थोड़ी देर लगती है, थोड़ा विलंब होता है। पहले भगवान कृपा उस पर करते हैं जो भक्त की शरण लेता, भक्त के चरण पकड़ता है। भगवान आए उद्धार करने गजेंद्र का था, लेकिन भगवान कर रहे हैं पहले उद्धार ग्राहक का। ग्राहक को मुक्त करके वैकुंठ भेजते, उसके बाद गजेंद्र को मुक्त करके भगवान ने वैकुंठ भेजा है। भक्त वत्सल हरिनारायण भगवान की जय। हरि